brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डिलीवरी के बाद महिला के गर्भ में डॉक्टर ने छोड़ी पट्टी और लगभग 3 महीने तक तड़पती रही महिला और फिर महिला की आंतों को भी काटना पड़ा। जी हां, डॉक्टरों की इसी लापरवाही से गुस्साए ये लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में एक निजी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर ने बीबीपुर निवासी उस्मान की पत्नी मेहर खातून के सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान उनके गर्भ में सर्जिकल स्पंज यानी पट्टी छोड़ दी। 13 मार्च को सुबह सिजेरियन ऑपरेशन किया गया तो इस दौरान मेहर ने एक लड़के को जन्म दिया। सब कुछ ठीक होने पर 15 मार्च को अस्पताल से मेहर की छुट्टी कर दी गई। अस्पताल में करीब 70,000 रुपए का खर्चा दिया गया, लेकिन फिर अस्पताल से छुट्टी के कई दिन बाद मेहर की तबीयत बिगड़ने लगी तो नजदीकी निजी अस्पताल में दिखाया गया। वहां से अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराना बताया गया। जब दर्द सहन के पार हो गया तो पति पत्नी पंचकूला के निजी अस्पताल में पहुंचे। गंभीर स्थिति को देखते हुए मेहर का दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। 24 मई को मेहर का दोबारा ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेहर की आंतों को भी काटना पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार और ज्यादा देरी हो जाती तो मेहर की जान भी जा सकती थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पेट में छोड़ी गई कॉटन की पट्टी बरामद की। इसके कारण महिला के शरीर में संक्रमण पूरी तरह से फैल गया था और जिससे उसकी आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो चुकी थी और ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। 3 महीने बाद महिला की आंतें जोड़ने के लिए अब एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। मेहर के परिजनों का कहना है कि सारे प्रकरण में उनके करीब 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो वहीं मेहर के पति उस्मान का आरोप है कि जहां भी वे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराने जाते तो वहां के डॉक्टर पहले ही आरोपी डॉक्टर से मिली भगत कर नॉर्मल रिपोर्ट बनाकर दे देते। डिस्चार्ज होने पर पीड़िता को फिर से यमुनानगर के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले जाया गया था। वहां पर भी आरोपी डॉक्टर ने जांच कर गर्भ में पट्टी होने की बात बार बार छिपाई। उस्मान ने जो बताया वो सुनकर आप भी एक बार सुन्न जरूर हो जाएंगे। मेरा नाम उसामा है, मैं बीबीपुर का निवासी हूँ। जी, क्या मामला है? आज आप किस हिसाब से मिले हो? हम डीसी साहब से मिले हैं। 13 मार्च को मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था। पहले तो डॉक्टर बोलते रहे कि सभी नॉर्मल होएगा, सारी रिपोर्ट ठीक थी, कभी भी ब्लड की कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन रात को आके बोलने लगे कि हमने ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने जल्दबाजी में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके डॉक्टर अनूप गोयल हैं जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डिप्टी सीएमओ है, उनकी वाइफ है डॉक्टर सोना गोयल, दोनों ने ऑपरेशन किया और बहुत सब फैमिली वाले खुशहाल थे। बेटा पास हुआ तो डॉक्टर अनूप गोयल ने आके अंकल से बोला कि खान साहब पोता हुआ है, आपको मुबारक हो। उसके बाद 8 दिन बाद 15 तारीख को हमारी छुट्टी हो गई। 3 दिन बाद तो हम 8 दिन बाद दोबारा हॉस्पिटल आए। टांके कट के बिल्कुल ठीक था सारा मामला। उसके बाद टांकों में पस पड़ी। पस पड़ने के बाद हम हॉस्पिटल गए दोबारा, तो मैम ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ। हम डॉक्टर प्रदीप के पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। उन्होंने हमको बाहर भेज दिया अंदर से कि आप बाहर बैठो, मैं मैम से बात करता हूँ। उन्होंने कॉल पे बात करी, मैम को बोला कि ऐसे ऐसे आपके पेशेंट को दिक्कत है कि अंदर कुछ रह गया है। हमें इस बात का पता नहीं था। मैम ने बोला कि आप रिपोर्ट नॉर्मल दो। उन्होंने रिपोर्ट नॉर्मल दी तो हम दोबारा वहाँ पे गए। उन्होंने बोला कि इसमें अंदर थोड़ी सी पस है, ये दवाइयों से ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन ये दोबारा खोलना पड़ेगा। हम बोले कि अभी तो ऑपरेशन हुआ है कि अब दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, खोलना क्यों पड़ेगा, इतनी बड़ी कौन सी बात है। हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, बीएम हॉस्पिटल है बूढ़िया में, डॉक्टर गौरव शर्मा। उन्होंने बोला कि हम 15 दिन एंटीबायोटिक देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। उन्होंने एंटीबायोटिक थी, वो पस नीचे से सूख गई। उसके बाद वो ठीक थे। तो 4-5 दिन बाद दोबारा दर्द होना शुरू हुआ, बहुत दर्द हुआ। फिर हम दोबारा हॉस्पिटल गए, बीएम हॉस्पिटल। उन्होंने हमसे बोला कि आप मेहता पे जाके, डॉक्टर निखिल मेहता है, उन पे अल्ट्रासाउंड कराओ। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने बोला कि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है और मैंने सीटी स्कैन करना पड़ेगा। उन्होंने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में भी उन्होंने सब कुछ क्लियर दिख रहा है, उसकी जो फिल्म है उसमें सब, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल दी। तो फिर हम दोबारा हॉस्पिटल गए। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एक बार डॉक्टर चड्डा है उनसे जाके मिलो, उनको दिखाओ, अच्छे सर्जन है। हम वहाँ पे गए। डॉक्टर निखिल मेहता ने हमारे जाने से पहले उनको कॉल कर दी थी कि ऐसे ऐसे सीरियस है मैटर। तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें 95% चांस ये भी है कि जो इसकी आंत है वो काट के पेट पे लगानी पड़ेगी और एक अलग से स्टमा बनाना पड़ेगा पेट पे। तो हम घबरा गए थे। हम घबरा के वहाँ से 26 सेक्टर ओजस हॉस्पिटल है पंचकुला में, वहाँ पे गए। वहाँ पे 23 मई को हमारा
सिटी स्कैन हुआ दोबारा, तो सिटी स्कैन में वहाँ पे क्लियर आ गया कि अंदर गाउस पीस छूटा हुआ है, बहुत बड़ा पट्टी का टुकड़ा छूटा हुआ है। तो उन्होंने फिर रात को सारी रिपोर्ट्स करी, अगले दिन ऑपरेशन किया। 23 मई को ये ऑपरेशन हुआ, उसमें ये पट्टी का टुकड़ा उसमें से निकला अंदर से, और फिर उसकी वजह से आंत गड़ गई थी, तो उन्होंने वो आंत काटी और फिर वो स्टमा ऐसे ही पेट पे बनाना पड़ा। तो वहीं मंगलवार को पीड़ित परिजन लघु सचिवालय पहुंचे और यहां पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी। परिजनों ने मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषी डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। परिजनों का कहना है कि लापरवाही नहीं बल्कि जान से खेलने वाला अपराध है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। हरियाणा तक के लिए यमुनानगर से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।